स्टार्ट ट्रीटी। सुनिएगा आराम से दोस्तों, कहानी सुन लीजिए। यहां पर अमेरिका और उस समय था सोवियत संघ नाम का एक देश, सोवियत संघ नाम का देश होता था दोस्तों, यूएसआर बोलते, बाद में रशिया बना इससे निकलकर। इन्होंने 1960 के दशक में, 60 के दशक में दोस्तों, जब दुनिया में नाभिकीय हथियारों की रेस बढ़ गई थी, नाभिकीय हथियार बनना चालू हो गए थे बड़े स्तर पर, एक एक देश के पास 10-10 हजार बम के गोले थे, 10-10 हजार नाभिकीय बम थे। बहुत ज्यादा थे अपने आप में, ना कम करो भैया, बहुत बर्बादी हो जाएंगे ये तो इन दोनों देशों ने नाभिकीय हथियारों को कम करने के लिए, नाभिकीय हथियारों पर सीमा लगाने के लिए बातचीत प्रारंभ की। इन बातचीत को नाम दिया गया सॉल्ट बातचीत। सॉल्ट बातचीत थी दोस्तों ये। सॉल्ट बातचीत क्या थी? इन दोनों देशों ने, फिर सुनिएगा, अमेरिका और सोवियत संघ ने नाभिकीय हथियारों पर, खतरनाक हथियारों पर रोक लगाने के लिए, सीमा तय करने के लिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, सीमा तय करने के लिए बातचीत प्रारंभ की। इसका नाम था सॉल्ट वार्ताएं। सॉल्ट बातचीत हुई, बातचीत सफल रही और संधि हुई, का नाम भी सॉल्ट रख दिया हम लोगों ने। सॉल्ट 1, सॉल्ट 2 तैयार बन गए दोस्तों, ठीक है, संधि साइन हो गई। तो अगले 20-30 सालों में सॉल्ट 1, सॉल्ट 2 चर्चा हुई, बातचीत पूरी हुई, संधि हो गई साइन। नाम है सॉल्ट का स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। फिर ट्रीटी में और कन्वर्ट हो गया वो, पहले वो टॉक था, बाद में वो ट्रीटी बन गया। एक ही बात हुई। सॉल्ट का मतलब एक ही है दोस्तों यहाँ पर। आइए नाम पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको लेकर। थोड़ा बैकग्राउंड दिखा दूं मैं आपको यहाँ पर, तो सुनिएगा। 60 के दशक में दोस्तों, 60 की बात हो रही है, 60 के दशक में हम देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए 60 के दशक की बात हो रही है दोस्तों। 60 के दशक में अमेरिका ने हथियारों को नियंत्रित करने की बात कही। इसके लिए एक बातचीत चालू हुई। बातचीत का नाम था रणनीतिक हथियारों की सीमांकन वार्ता, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ठीक है। बातचीत पूरी हुई और उसके संधियां साइन हुई। सॉल्ट ट्रीटी बोलते हैं दोस्तों, जिसमें कहा गया मिसाइलें कंट्रोल करेंगे, कहा गया कि नाभिकीय हथियार कंट्रोल करेंगे, इसमें सहमति बन गई, ठीक है। बाद में दोस्तों क्या हुआ, जब शीत युद्ध खत्म हो गया 1990s में, तो 1990 वॉर जब खत्म हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया, जब रूस बन गया, तो अमेरिका और रूस ने संधि की दोस्तों यहाँ पर, और कहा ठीक है भाई हथियार कम करेंगे। कितना करेंगे हथियार? 6000 कर देंगे हथियार हम लोग। तो 6000 कम करने की बात की स्टार्ट संधि लागू हो गई। 2010 में और अपडेट किया संधि को, फिर नाम हो गया न्यू स्टार्ट संधि का। तो 2010 में ओबामा आ गए थे, उन्होंने संधि को और रिवाइज किया। उन्होंने कहा कि हथियार कितने रखेंगे? 1550 होने चाहिए। तो न्यू स्टार्ट संधि 2010 के मुताबिक दोनों देशों ने सहमति बनाई कि हथियारों की सीमा कितनी होगी? 1550। आइए अब जाती है, यहां पर आते हैं बैकग्राउंड दोस्तों हम लोग। तो दोनों देशों ने, सुनिएगा आराम से, दोनों देशों ने कहा हथियार कितने होंगे? 1550 की सीमा तय कर दी, रूस और अमेरिका ने, ठीक है। 2010 में आई थी न्यू स्टार्ट संधि, 2010 की है न्यू स्टार्ट संधि। पहले सॉल्ट हुई थी, सॉल्ट के बाद स्टार्ट हुई था दोस्तों, सॉल्ट के बाद संधि, स्टार्ट संधि तय हो गई, 1550 सीमा तय हो गई यहां पर। लेकिन ये संधि थी 15 साल की, 2010 से लागू हुई, 21 तक चली, फिर 5 साल और एक्सटेंड कर दिया, 26 में आके खत्म हो गई। अब नई संधि चाहिए, या तो स्टार्ट को कंटिन्यू करो या नई संधि बनाओ। समय खत्म हो गया, संधि खत्म हो गई, दोनों देशों ने रिवाइज नहीं किया। ट्रंप कह रहे मैं रिवाइज नहीं करूंगा, पुतिन कह रहे मैं रिवाइज नहीं करूंगा, यानी कि अब इनके बीच कोई संधि नहीं है। ट्रंप क्या कह रहे हैं कि 2010 में बहुत गलत तरीके से आपने बनाई थी संधि, ठीक है। पुतिन कह रहे हैं भाई आप जो है करना पड़ेगा, साइन नहीं करना मत करो। तो ट्रंप क्या कह रहे हैं? चीन को शामिल करो इसके अंदर, उसके बहुत सारे हथियार हो गए हैं। यानी कुल मिला के अमेरिका साइन नहीं कर रहा है, पुतिन साइन नहीं कर रहा है इस पर। अब इसका मतलब क्या है कि अब दोनों देश संख्या बढ़ा सकते हैं फिर से, और जखीरा इकट्ठा कर हथियारों का। जी हाँ दोस्तों, तो इसका खतरा क्या होगा? आने वाला खतरा क्या होगा दोस्तों, समझ सकते हैं इसका? इस खतरा ये होगा इसका कि अंत हो गया इसकी संधियों का। उसका मतलब क्या होगा कि अब दोनों देश विस्तार कर सकते हैं दोस्तों, और वृद्धि करेंगे अपने हथियारों के, जोखिम बढ़ेगा दुनिया का दोस्तों। जी हाँ, तो 5 फरवरी 2026 को ये संधि खत्म हो चुकी है। टॉपिक क्लियर होगा दोस्तों।